हेलो गाइस, एक बार फिर से एएस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको झारखंड बोर्ड के क्लास 9 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान में पूछे गए 40 के 40 प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न इस पूछा गया है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1794। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चारों होगा इसका आंसर, इनमें से सभी, यानी बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। अगला प्रश्न है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसान। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही उत्तर, किसान। अगला प्रश्न, 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। तो इस बुक को किसने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू। ऑप्शन नंबर 3 मोंटेस्क्यू। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास प्रथा। विकल्प संख्या 2 दास प्रथा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। इसका सही उत्तर होगा समाजवादी। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो ये किनका कहना था, किनका विचार था। कार्ल मार्क्स का विचार था। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे। तो किस साम्राज्य के अंग थे ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, 1914 में दो यूरोपीय संघ के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे। तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे, उसमें थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यामात्रा रेखा मानी जाती है वो भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15,
सतलुज तथा सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब हिमालय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम है? तो ये सभी हिल्स के नाम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ियों। प्रश्न संख्या 17, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या 18, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है समृद्ध मृदा आवरण, दूसरा ऑप्शन है प्रचुर पानी की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है और चौथा विकल्प है इनमें से सभी कारणों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कारणों से। विकल्प संख्या 4 होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? किस देश में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नेपाल। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो किस नदी में मिलती है सभी नदी? तो ये सभी नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। इसका सही आंसर होगा सिंधु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो वो प्रसिद्ध झील है डल झील। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो झीलों के निर्माण से क्या लाभ होगा? जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, ये भी सही है। आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती, ये भी सही है। प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती, ये भी सही है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो शासन का कौन सा रूप होगा? लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया? इसका सही उत्तर होगा परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 25, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो विपक्ष में हमें बताना है, पक्ष में नहीं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें अनउत्तरदायी शासन पाया जाता है। ये इसके विपक्ष में दिया गया तर्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो विपक्षी दल का भी होगा, मीडिया का भी होगा, सत्तारूढ़ दल का भी होगा, यानी इनमें से सभी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप कौन सा है? तो सबसे आम रूप है ऑप्शन नंबर 1, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा, वो जेल किस द्वीप में स्थित था? तो ये जेल कहाँ था? रोबेन द्वीप में। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही उत्तर, रोबेन द्वीप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो वहाँ की सरकार ने क्या बदलाव शुरू किया था? ऑप्शन है भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, ये भी सही है। राजनीतिक दलों पर लगाया प्रतिबंध उठा लिया गया, ये भी सही है। नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया, ये भी सही, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो संविधान का होना जरूरी माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था
वो किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 32, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, ये भी सही है। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, ये भी सही है। समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो यहाँ गांव के बारे में पूछा गया है, तो वो गांव होगा रायगंज, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर, हेक्टेयर होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो प्रमुख गतिविधि है एग्रीकल्चर, खेती, ऑप्शन नंबर 1। 36 नंबर का प्रश्न है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये सभी क्रियाएं गैर कृषि क्रियाएं कहलाती है। प्रश्न संख्या 37, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो साक्षरता दर भी, लोगों का स्वास्थ्य भी, कौशल निर्माण भी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। प्रश्न संख्या 39, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? भूमि का, आय का, संपत्ति का, तो इस श्रम का। सही आंसर होगा श्रम का। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40 में, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है।